प्रतीक है। जैसे अरहंतों ने 4 घात या कर्म नष्ट करके अरहंत पाया, पद पाया है, जैसे भगवान महावीर व्यक्ति है, पर उनके भीतर में जो सर्वज्ञता और वितरागता प्रकट हुई है तो वो आत्मा की एक शक्ति है, शक्ति विशेष। तो अरिहंत भी एक शक्ति है, और विकसित जो आत्मा है ये वो सिद्ध भी एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, आत्मशक्ति है। और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये अपनी शक्ति को प्रकट करने में लगे हुए हैं, साधक है, महान साधक। और पांचों के पांचों सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दर्शनिक है, और आत्मविशुद्धि के राह पर, वितरागता के राह पर चलने वाले आचार्य, उपाध्याय, साधु आत्म साधना में लीन है। इन 5 परमेष्ठियों को मेरा वंदन है। तीर्थ और तीर्थंकर दोनों को ही मेरा अनंत अनंत नमन है। तीर्थ यानी जीवन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता। जो जो तीर्थ जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, उनके लिए जो निमित्त पड़ी है, किसी को तीर्थंकर की वाणी देशना निमित्त पड़ी है, किसी को गुरुओं की वाणी निमित्त पड़ी है, और हमारा जीवन तीर्थ बने इसलिए महापुरुषों के द्वारा बोले गए जो शब्द है, जिसको हम आगम ज्ञान या आप्त पुरुषों के मुख से निकली हुई जो वाणी है, पवित्र वाणी, अनुभव वाणी, वो बाहर आ रही है। और एक ध्यान रखना, तीर्थंकर देव जो देश ना दे रखे है, वो उनकी कर्म निर्जरा हेतु वो देशना पड़ रही है। और हम जो प्रवचन करते हैं वो देशना नहीं, वो है प्रवचन। प्रवचन का अर्थ है पर के वचन, औरों के वचन। उनके वचनों को ठीक से सुनकर हमने भी जानने का थोड़ा जो पुरुषार्थ किया है, उसको निमित्त पड़ती है परमात्मा की श्रुतवाणी। वे तो केवल ज्ञानी है, पर केवल ज्ञान से वे नहीं बोलते, कारण केवल ज्ञान में शब्द नहीं है। तो उनके जो मुखारन से जो शब्द रूप दिव्य ध्वनि निकलती है, तीर्थंकर के मुख से जो दिव्य ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि 700 भाषाओं में परिवर्तित होती है। और उनके मुख से जो निकलती वाणी है वो है श्रुत ज्ञान, शब्द ज्ञान। और शब्द ज्ञान से होता है भाव श्रुत ज्ञान, यानी हमारे अंतरंग में, बाहर के शब्द सुनकर हमारे अंतरंग में जो भाव आता है वो है भाव श्रुत। जैसे उदाहरण बताऊं, आम एक शब्द है, आम एक चित्र है, और आम जो हमारे भीतर के परिणामों में आई हुई वो वस्तु जिसको हम आम कहते हैं। तो शब्द ज्ञान, श्रुत ज्ञान को जगाने का, शब्द ज्ञान, आत्मज्ञान जगाने का ये साधन है। इसलिए श्रुत ज्ञान की महिमा है। 5 ज्ञानों में जो मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्यय और केवल ज्ञान जो है, 5 ज्ञानों में श्रुत ज्ञान की महिमा है। और श्रुत ज्ञान होता है मति ज्ञान पूर्वक। मति यानी कोई बात पहले बुद्धि में आती है, मति में आती है, और मति द्वारा आगे जो फ्लोइंग होती है वो शब्द द्वारा बाहर निकलती है, उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान ये ज्ञान गुण की पर्याय है, या कहो अवस्था है। ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, जो स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान की बड़ी महिमा है। स्व को तो जानता ही जानता है, पर जगत के सभी द्रव्यों को जानता है। कल आपके सामने द्रव्य, गुण, पर्याय आदि आदि की बातें हमने की थी। तो ज्ञानी जन कहते हैं जो ज्ञान है वो स्व को भी जानता है, पर को जानता है।
और जो पर को जानता पर स्व को जानता ही नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। जो पर को ही जानता, स्व को नहीं जानता है, तो वो तो मिथ्यात्व है। ज्ञान की महिमा ही है कि स्व पर का ज्ञान, मस्तिष्क का परिष्कार, जीवन का आविष्कार एवं आत्मा का कल्याण, यही ज्ञान का उद्देश्य है। जिस ज्ञान का उद्देश्य हमने अगर आत्म विकास में आत्मलक्ष्य बनकर उसका उपयोग किया, तो वो ज्ञान हमारे लिए सहयोगी बनता है वितराग मार्ग के लिए। सच्चा ज्ञान वही है जो विवेक जगावे, अंतरंग का विवेक, बाहर का विवेक, मन का विवेक, वाणी का विवेक, काया का विवेक, आत्मा का विवेक, ये सब विवेक को जगाने वाला ज्ञान है। इसलिए कहीं कहा गया है, दसवें कालिक में कहा, पढ़मन नाणम को उदया। बिना ज्ञान का कोई धर्म नहीं और बिना ज्ञान का कोई कल्याण नहीं है। पहले ज्ञान की आवश्यकता है। चोर चोरी भी करे तो उसके पास भी ज्ञान चाहिए कि चोरी कैसे करना चाहिए। कोई पापी पाप करना चाहे तो उस पाप को कैसे करना, ये पाप करने का भी ज्ञान चाहिए। और कोई जीव आत्म कल्याण चाहता है तो उस जीव के पास भी ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान है आगम ज्ञान। आगम ज्ञान जो आप्तों द्वारा लिखे गए हैं, जो आप्तों द्वारा अय्यर आचार्यों के द्वारा लिखे गए थे, परिस्थितिवश लिखे गए थे। कुछ भगवान के निर्वाण के 980 बरस बाद परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया लिखने को। जो ज्ञान निराकार था, उस ज्ञान ने आकार ले लिया और वे आगम तैयार हुए। उसके पहले लिखित ज्ञान नहीं था, हृदयंगम था, वो मौखिक ज्ञान था। चाहे जिन धर्म का हो, चाहे वैदिक दर्शन का हो, चाहे बौद्ध दर्शन का, कहीं भी पहले लिखित ज्ञान नहीं था। और महान आचार्यों ने जैसे अनुभव किया कि जैसे जैसे काल आगे चलता जा रहा है, ज्ञान का क्षयोक्षम ढलता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उन आचार्यों का महान उपकार मानो कि उन्होंने समय सूचकता रखते हुए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ लिखित ज्ञान प्रारंभ किया। एक तरफ से देखा जाए, एक अपेक्षा से देखा जाए तो तीर्थंकर से भी ज्यादा आचार्यों का महान उपकार है। कारण तीर्थंकर से हम बहुत दूर चले आ गए हैं। तो उन आचार्यों का महान उपकार है जिन्होंने जिन देशना को लिखित करके हमारे तक पहुंचाया है। उन आचार्यों का महान उपकार है। तो ज्ञान के द्वारा सभी को जाना जा सकता है। स्व को लेकर जगत के 6 द्रव्य ज्ञेय शब्द कहते हैं। ज्ञेय यानी जो जानने योग्य है, जिसको जाना जाता है। ये शक्ति सिर्फ एकमात्र ज्ञान में है। जीव द्रव्य में वो ज्ञान है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान नहीं। हरेक के लक्षण अलग अलग अलग। कल हमने आपको बताया था कि विधर्मास्तिकाय का लक्षण चलन सहाय, अधर्मास्तिकाय का लक्षण स्थिर सहाय, आकाशास्तिकाय का लक्षण स्पेस जगह देना, काल द्रव्य का लक्षण जब वो परिवर्तन होता है पर निमित्त उसमें काल पड़ता है। पुनः पुद्गल द्रव्य जो वर्ण गंध रस स्पर्श सहित है, और जीव द्रव्य जो ज्ञान, ये ज्ञान की महिमा है। इसीलिए जीव की महिमा है कि उसके पास एक असाधारण गुण जो ज्ञान है, उस ज्ञान की महिमा है। तो कल जो थोड़े से कुछ प्रश्न उत्तर टाइप बताए थे 2-4 मिनट में, उसको करके थोड़े आगे चले। तो जो 6 द्रव्य है, तो द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुणों का समूह है। एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। द्रव्य है 6 और एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। अनंत गुणों का स्वामी द्रव्य है।
और गुण है जो सामान्य गुण 6 है, जो सभी द्रव्य में, 6 ही द्रव्य में सामान्य गुण है। कल हमने उसके नाम बताए थे, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि आदि आदि। अब पर्याय किससे कहते कि गुणों का जो कार्य होता है, जैसे ज्ञान गुण का कार्य क्या है? मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान। जैसे दर्शन का गुण क्या है कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन आदि आदि। तो प्रत्येक द्रव्य गुणों का भंडार है, प्रत्येक का अपना अपना चल रहा है। तो अनंत गुणों को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कारण भाषा वर्गणा कम पड़ती है और वो अथाह है, अथाह है। बोलने के लिए इतने शब्द नहीं, शब्दों की अपनी सीमा है, एक मर्यादा है शब्दों की। और गुण अनंत है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, अनंत है। तो कौन जानता है अनंत को? तो जो अनंत ज्ञानी हुए हैं वे जानते हैं। अनंत ज्ञानी हर द्रव्य के अनंत गुणों को जानते हुए भी कह नहीं सकते, नहीं कह सकते। कारण उनके पास भी भाषा वर्गणाएं जो पड़ी है वो कम है। अनंत को अनुभव किया जाता है, अनंत को कहा नहीं जा सकता। जैसा किसी कोई गूंगा है और उस गूंगे के मुंह में गुड़ डाला, वो अनुभव तो कर सकता है पर किसी को कह नहीं सकता कि गुड़ मीठा है, वो अनुभव कर सकता है। ऐसे ही केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान का अनुभव किया जा सकता है परंतु कहा नहीं जाता। तो ये जो ज्ञान गुण है, तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? आप सभी तत्वार्थ सुन रहे, सीख रहे, जान रहे, चेष्टा कर रहे समझने की। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तत्वार्थ तो सारी ज्ञान की महिमा है वहां भी। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति। हमारे पास ज्ञान है पर वो आत्मा का ज्ञान नहीं, अभी बौद्धिक ज्ञान है, विकसित ज्ञान नहीं, बुद्धि का ज्ञान है, बौद्धिक। तो आत्मज्ञान की उपलब्धि। दूसरा है पूर्व पहले जो कर्म बंधे हैं उनको क्षय करना। तीसरा है ज्ञान सीखने का उद्देश्य नए कर्मों को आने को रोकना। चौथा कारण है ज्ञान के माध्यम से संतुलित व्यक्तित्व का विकास, संतुलित सीमा मर्यादा में और विकसित। फिर संतुलित व्यक्ति के विकास के 4 आयाम है। तो किसका विकास करना है? शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इन 4 का कुछ लौकिक है और कुछ अलौकिक है। जो अलौकिक है वो है आध्यात्मिक। आज की शिक्षा पद्धति मानसिक और भावनात्मक नहीं रही है, मात्र शारीरिक तथा बौद्धिक मात्र रह गई है, जिससे आत्म विकास सफल हो नहीं पाए। बाह्य विकास कर लिया उन्होंने, बौद्धिक ज्ञान सीखे, उनको अक्षर ज्ञान हुआ है, आत्म विकास का ज्ञान उसमें कुछ भी नहीं है। और मराठी में कहते अक्षरांची ओळख पटली परंतु जीवनाची ओळख नहीं झाली। वह है बौद्धिक ज्ञान जो कॉलेजों में सिखाया जाता है बड़े बड़े, और आज भी वो भी ढलता ही काल है। तो ज्ञानी जन कहते हैं अध्यात्म ज्ञान हो तो जीवन का परम विकास हो सकता है, और अगर नहीं है तो अनादि से जो पतन की ओर चल रहा है, पतन में ही घूम रखा है। आत्म विकास के लिए जो कोई चांसेस नहीं है, वो वर्तमान का काल ऐसा है। तो आज का मानव साक्षर बना पर शिक्षित तो नहीं बना, साक्षर बन गया, और जिससे जीवन में संयम, सदाचार, सहिष्णुता, अनुशासन, मैत्री के स्वर बेसुर हो गए, सुर ही नहीं मिलता। आज आपस में रिलेशन में भी कितने कितने टुकड़े हो रहे हैं, नाम मात्र के रह गए। हम भाई भाई है, असल में देखे तो एक दूसरे के दुश्मन, और दोनों कोर्ट में खड़े हैं, और पढ़े लिखे, क्या कहना उनको।
परमात्मा महावीर कहते हैं, जब तक आत्म विकास के मार्ग पर कदम नहीं रखते तब तक इस जीव का बार बार होगा पतन, बार बार होगा जन्म और बार बार होगा मरण। ऐसे मरो कि पहले पुनः जन्म नहीं हो गए, वो है सिद्ध अरिहंतों का निर्वाण। तो ज्ञानी जन कहते ज्ञान के माध्यम से हमें क्या क्या प्राप्त करना है, इसकी बात कही गई है। और ज्ञान से ज्ञेय अन्य जगत के द्रव्यों को जाना जा सकता है। इसलिए आत्मा का जो ज्ञान गुण है उसके अत्यंत अत्यंत मौलिक है। एक समय भी उसके लिए केयरलेसपना करके नहीं चलेगा। तो ज्ञान के बारे में बता दिया था पहले हमने कि 3 दोषों से रहित जो ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक है, सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन 3 दोषों से रहित जो ज्ञान होता है उस ज्ञान की महिमा है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान या प्रमाण ज्ञान। तो ज्ञानी जन ये बातें जो बता रहे कि जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जाने, 6 वस्तु स्वरूप, उनका स्वरूप क्या है, 6 द्रव्यों को जानता है और स्व को भी जानता है। और जानने के बाद छोड़ने योग्य क्या है, आदरने योग्य क्या है और जानने योग्य क्या है, इसकी जानकारी जिसमें मिलती है वो जानकारी है ज्ञान में ही मिलती है। ज्ञान की बड़ी महिमा परमात्मा ने आगम में दिया हुआ है। जो 10वीं काली के 4थे अध्याय की जो गाथाएं चलती है पीछे से, उसमें एक 11 नंबर की जो गाथा है उसका वो गाथा है, सोचा जाने कल्याणम सोचा जानी पावगम, उभयम पी जानी सोचा जम शम संयम तम समाए, जैसे यम तम समाए। देखो कितना लोकशाही है, ना हिटलर सही है तीर्थ में, ना हिटलर शाही है, ना वो दूसरी कोई है, और सिर्फ यहाँ लोकशाही है। और वो लोकशाही में क्या है, परमात्मा ने सहज देशना में निकली हुई सहज देशना में। और ये 10वीं कालिक भी दृष्टिवाद से, 12वां जो दृष्टिवाद है उसमें से चुनी गई गाथाएं हैं। दृष्टिवाद से निकले हुए शास्त्र एक 10वीं कालिक है, नंदी सूत्र है, अनुयोग द्वार है और उत्तराध्ययन भी दृष्टिवाद से चुनी गई गाथाएं हैं। और इसका वर्णन सूत्रकृतांग सूत्र के जो अब अपने अपने जिन्होंने अभिप्राय दिए है उस अभिप्राय में इसका वर्णन है। तो ज्ञानी जन कहते हैं श्रवण से ही जानकारी होती है, नहीं सुनो तो कैसे पता चलेगा आपको, नहीं सुनो तो कैसे पता चलेगा किसका, कि कल्याणकारी क्या है, अकल्याणकारी क्या है, पापकारी क्या है और पुण्यकारी क्या है, लाभकारी क्या है न अलाभकारी क्या है। बिना सुने नहीं समझ सकते, इसलिए सुनना पड़ेगा। अगर रुचि है, आत्मलक्षी बनने की रुचि है तो सुनना पड़ेगा, सिर्फ कान तक नहीं, अंतर हृदय से सुनो। अगले सारे सूत्र में आपकी ज्यादा एकाग्रता आवश्यकता है। तो श्रवण से ही जानकारी मिलती है कि कल्याणकारी क्या है। तो प्रभु ने फरमाया सत्य क्या है, असत्य क्या है, कल्याणकारी क्या है, अकल्याणकारी क्या है, पापकारी क्या है, पुण्यकारी क्या है, हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, ये सुनने से ही पता चलता है। तो पहले सुनो, फिर निर्णय आपका, फिर निर्णय आपका किसको चुनना। कितनी मेहरबान है उन परमात्माओं की कि जिन्होंने प्रेशर नहीं लाया आप पर, दबाव नहीं लाया, न आतंकवाद खड़ा किया है, कुछ भी नहीं। ये बताया है जैसे ये शरबत की बोतल है और ये शराब की बोतल है, किसको चुनना है ये आपका निर्णय है। समझदारी तो ये है कि शरबत को चुनो। तो शरबत है हमारा अध्यात्म और शराब ही है जगत की बातें। तो निर्णय आपका होगा, आपको स्वतंत्र रखा है निर्णय लेने में, पूर्ण स्वतंत्र रखा हुआ है।
तो जो श्रुत ज्ञान है, 5 ज्ञानों में उसकी बड़ी महिमा है। और इसके बारे में पहले थोड़ी बहुत हमने चर्चा कर ही, यथा समय आगे आने वाला ही है। अब वे आगे एक सूत्र थोड़ा सा आगे बढ़ने की चेष्टा कर रही हूँ। आपके पास श्रुत ज्ञान की वो प्रोफाइल जो कुछ है आपको भेज गई है, उसमें खोल के देखो जरा। पीडीएफ जो भेजा है, जिनके पास है खोले। उसमें से अगला सूत्र नंबर 5, पहले अध्याय का सूत्र नंबर 5 है। पहले मैं उसका प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ, शुद्ध कैसे पढ़ना। शुद्ध क्या है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्य सह। तत्वों के अर्थ को समझाने की शैली को निक्षेप कहते हैं। तत्वों को समझाना है, तत्वों का तत्व और तत्वों का अर्थ, इसका नाम है तत्वार्थ। तत्व को अर्थ को समझाने की जो शैली है, उस शैली को निक्षेप कहते हैं। तो सूत्र 5वां जो है, पुनः एक बार शुद्ध सुन लो। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्य सह। अब ये 4 निक्षेप है। तो निक्षेप किसे कहते हैं, पहले तो वो जानना पड़ेगा, उसके भेद तो बाद में जानेंगे हम। निक्षेप क्या है? प्रमाण ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को, प्रमाण ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विधियुक्त केवल अभिकल्पना में यानी अंदर बुद्धि में व्यवहार से वस्तु में भेद कर सके। किसके भेद? वस्तु के भेद, वस्तु के टुकड़े नहीं, वस्तु के भेद किए जाते हैं। वो भी कल्पना में है, व्यवहार से वस्तु में भेद करके उस कार्य के नाम से, नाम अभी भेद है निक्षेप के 4। तो जो कल्पनागत भेद है वो निक्षेप है, और वो जो भेद किए गए हैं वो भेद है नाम स्थापना द्रव्य व भाव में। पदार्थ को स्थापन करना उसे निक्षेप कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को भी निक्षेप कहते हैं। वक्ता का अभिप्राय क्या है, किस अपेक्षा से वक्ता अपनी बात रखता है। तो वक्ता जब अपनी बात रखता है तो पहले मस्तिष्क में तैयार रखता है, मस्तिष्क में पहले बात होती है, पुनः शब्द द्वारा बाहर आती है। डायरेक्ट शब्द द्वारा बाहर नहीं आती। कोई भी वक्ता हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे तीर्थंकर क्यों न हो, पहले बात वो निक्षेप यानी हमारे कल्पना में आती है। और उस कल्पनागत व्यवहार से जो भेद किए हैं वो भेद 4 प्रकार है। तो कल्पना में जो बात आई है उसका नाम है निक्षेप। अगले निक्षेप की परिभाषा मैं आपको बताऊं तो जिससे लोक व्यवहार चलता है उसे भी निक्षेप कहते हैं। जैसे हम जब जन्म लेते हैं, कुछ दिन बाद, महीना सवा महीना बाद बच्चे का नामकरण होता है, नामकरण किया जाता है। अगर नामकरण नहीं किया तो किसको कैसे बुलाओगे, व्यवहार कैसे चलेगा आपका? तो नाम तो रखना पड़ता है। कोई बच्चा है, अभी बड़ा भी हो गया है समझो, उसका नाम महावीर है, तो नाम महावीर है, पर वो महावीर नहीं, नाम है महावीर रखा गया। तो जो नामकरण होता है इससे लोक व्यवहार चलता है। तो जिससे लोक व्यवहार चलता है उसे निक्षेप कहते हैं।
निक्षेप की और परिभाषा दूं आगे। प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को, जो प्रमाण से जाना गया है और न्याय के द्वारा समझाया जा रहा है, और शब्द है साधुवाद। इसकी चर्चा धीरे धीरे आगे आ रही है, पर ये थोड़े से आपके लिए थोड़ा कठिन लगेगा, तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दूँ आपको, बुद्धि को थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। जिससे लोक व्यवहार चलता है वो निक्षेप है। प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को भी निक्षेप कहते हैं। प्रमाण यानी वस्तु अखंड है। थोड़ा सा उदाहरण भी दूं मैं आपको। प्रमाण यानी वस्तु की अखंडता, वो प्रमाण ज्ञान है। और प्रमाण में अनंत अनंत नयों का समूह है। जैसे हम बताऊं, बूंदी 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 सारी परात में पड़ी है, सारी बूंदियाँ इकट्ठा कर ली और लाडू बांध दिया। लाडू में कितनी बूंदियाँ हैं? बहुत सारी बूंदियाँ हैं, पर लाडू को बूंदी तो नहीं कह सकते आप। पर बिना बूंदी का लाडू भी नहीं होता है। लाडू को बूंदी नहीं कह सकते, जिसको नुक्ति कहते, नुक्ति मारवाड़ में बिना नुक्ति कहते। नुक्ति यानी लाडू नहीं, पर बूंदी से भिन्न भी लाडू नहीं है। तो सारी बूंदियां जो एकत्र के लाडू बनाया है ना, वो कई बूंदियां हैं उसमें, और बिखर जाए तो पुनः वो बूंदियां हो गई। ऐसे ही एक ध्यान रखना, बूंदियां बिखर सकती है, लाडू बिखर सकते हैं, पर प्रमाण ज्ञान जो है, प्रमाण है, तो कभी बिखर कर उनके गुण अलग नहीं हो सकते। जैसे द्रव्य में अनंत गुण है, वे अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं होते हैं। इसी द्रव्य का कोई गुण बिखर कर अलग नहीं होता है। अगर बिखर कर गुण अगर बिखर कर अलग हो गए तो द्रव्य का नाश क्या कि गुणों का नाश क्या कि पर्याय का नाश, इस सब का नाश क्या कि लोक का नाश, सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ज्ञानियों ने जो जो सिद्धांतिक बातें रखी है उसको थोड़ी समझने की चेष्टा करनी पड़ेगी। प्रमाण अखंड होता है और नय अखंड का एक अंश होता है, एक अंश। तो लाडू अखंड है तो उसका एक अंश निकाला बूंदी, उसका नाम नय है। और द्रव्य में अनंत अनंत गुण इकट्ठे हैं, एक साथ है, कभी भी बिखर अलग नहीं होते हैं, तो वो है प्रमाण। अखंड को जानने की शक्ति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में है, उनमें है वो शक्ति। तो अखंड को समझाने के लिए पुनः एक एक अखंड यानी एक एक नय का आधार लिया जाता है। इसकी परिभाषा भी आगे आ रही है थोड़े में। तो ज्ञानी जन कह रहे तत्वों के जो निर्देश दिए हैं, तत्वों के जो संकेत दिए हैं, उन संकेतों को समझाने के लिए एक पद्धति, मेथड है, पद्धति है, विधि है, व्यवहार है, और उस व्यवहार से निक्षेप होता है। अब निक्षेपों की जो कई सारी परिभाषाएं हैं, थोड़ी थोड़ी सी दूं। अब निक्षेप के जो 4 भेद किए हैं, विकल्पना में है, अब उसके 4 भेद। एक है नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इसके अलावा और भी कई भेद हो सकते हैं। तो अब पहला लेंगे हम नाम निक्षेप। तो नाम निक्षेप क्या है? गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया की अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार को चलाने के लिए किसी का कोई नाम रखने को नाम निक्षेप कहते हैं। नाम रखा गया है। जैसे किसी माता पिता ने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा, किंतु उसमें महावीर जैसे गुण होना कोई जरूरी नहीं है। वो महावीर अनंत ज्ञानी वो नहीं है, तो महावीर जैसा हो ऐसा कोई नियम नहीं है।
किसी बाई का नाम लक्ष्मीबाई रखा न, रात दिन गोबरे भरे करे नाम लक्ष्मीबाई है। किसी का नाम अमृत है और रात दिन गालियां निकालता है, तो अमृत जैसी वाणी होना कोई जरूरी थोड़ी है। तो जाति की, गुण की, द्रव्य, उसकी क्रिया वैसी है क्या, उसका कार्य वैसा है क्या, इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए जो नाम रखा जाता है वो है नाम निक्षेप। समझ में आया है आपके? आप अपने मन में समझाओ। हाँ, तो है नाम निक्षेप। किसी वस्तु में उसके नाम के अनुसार गुण तो न हो, केवल व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम रख देना, उसका नाम है निक्षेप। और दूसरा है स्थापना निक्षेप। पहला समझ में आ जाए, दूसरा स्थापना निक्षेप। धातु, काष्ठ यानी लकड़ी, पाषाण आदि की कल्पना, चित्र या मूर्ति तथा अन्य पदार्थों में यह वह है, उस प्रकार कल्पना करना स्थापना निक्षेप है। किसी समान आकार वाले पदार्थों में गुण तो वे न हो, परंतु उसमें उन गुणों की बुद्धि रखना कि यह वही है, ऐसा व्यवहार करना स्थापना निक्षेप है। अब स्थापना निक्षेप के दो भेद है। स्थापना निक्षेप के दो भेद है, तदाकार, तद आकार वाली। जैसे कोई आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का फोटो है, आनंद ऋषि जी महाराज वे नहीं है, उनकी प्रतिकृति है। चाहे वो प्रतिमा हो, चाहे वो धातु की प्रतिमा हो, चाहे वो कोई मूर्ति हो, पर उसको देखकर हम क्या कहते हैं, चित्र के आचार्य भगवंत है। हालांकि आचार्य भगवंत तो भी जीवंत वे अलग थे, उनकी जो प्रतिकृति है उस प्रतिकृति को हम स्थापना कहते, तदाकार, उस आकार वाली। जैसे आचार्य भगवंत, उनके आकार वाली कोई मूर्ति हो, पाषाण की हो, धातु की हो, पीतल की हो, या कोई चित्र हो, उसी आकार वाला वो है तदाकार। उसी आकार वाला एक सेम प्रतिकृति, एक व्यक्ति है, उसकी जो प्रतिकृति है, फोटो पकड़ो आप, जो फोटो निकाला जाता है, आपकी प्रतिकृति आप नहीं है, फिर भी आपका परिचय देने के लिए वो प्रतिकृति है कि ऐसे थे, इस प्रकार थे। तो उसी आकार वाले में उसी आकार वाले की कल्पना करना, उसी आकार वाले को उसी आकार में जो आकार वाले की कल्पना करना, तद आकार वाली, उसी आकार। मंदिर में वितरागता की प्रतिमा है, भले ही वो कीमती पत्थर की प्रतिमा बनाई है, तो हम क्या कहते, भगवान महावीर है, ये भगवान महावीर है, ये भगवान महावीर नहीं, उनकी प्रतिकृति है। भगवान महावीर तो वो है जो माँ त्रिशला का बेटा, जिसका भी नामकरण किया गया है वर्धमान, और आगे जाकर इंद्रों ने नाम रखा महावीर, वीरों का वीर, तो वो नाम है। तो ज्ञानी जन भाई तद आकार वाली कोई कल्पना करना, वो स्थापना निक्षेप है। जैसे अरिहंताकार मूर्ति में अरिहंत की कल्पना करना, ये है स्थापना निक्षेप। दूसरा है अतदाकार स्थापना निक्षेप। जैसे भिन्न आकार वाले पदार्थ में, भिन्न आकार वाले पदार्थ में भिन्न आकार वाले की कल्पना करना, अतदाकार। जैसे शादी में सुपारी रखते हैं, हम गणपति की पूजा कर रहे हैं, सुपारी गणपति थोड़ी है, पर हमने उसमें कल्पना की है। जैसे शीतला माता पूजते, वहाँ कुछ पत्थर रखते, पूजा करते, शीतला माता, अब है तो पत्थर, पर हमने कह दिया हम शीतला माता की पूजा करें, इसको कहते हैं अतदाकार। जिसकी स्थापना की जा रही है
वो वैसा आकार वाला नहीं है, पर फिर भी हमने उसमें कल्पना की है। जैसे शतरंज खेलते हैं, मोहरों में बादशाह किसी का नाम है, कोई हाथी है, न कोई ऊंट है, न कोई घोड़ा है, कोई बादशाह है, कोई वजीर है, आदि आदि की कल्पना ये की गई है। वो है अतदाकार स्थापना निक्षेप। तो ये जो दो निक्षेप अभी समझाए हमने, अरिहंत की तदाकार और नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप, इस दो की थोड़ी चर्चा की है। बाकी चर्चा जो होगी यथा समय आपके सामने आ जाएगी। और इन बातों को जो मैं आपके सामने रखूं, आप पुनः पुनः सुनने का पुरुषार्थ करो, इसको बार बार चिंतन मनन करो। तो चिंतन मनन के साथ आपको धीरे धीरे वो ज्ञान में जरूर बैठ जाएगा।